तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आ गए हैं 5.1 एक्सरसाइज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एनसीईआरटी चैप्टर का, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। 5.1, 5.2 और 5.3 हम तीनों एक्सरसाइज कराने वाले हैं। इसका कंप्लीट वीडियो आपको मिलेगा। आज हम एक्सरसाइज 5.1 देखेंगे शुरू से, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी में है और क्यों है। मतलब जांच करने वाला है। इसमें वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है 4 गो। इसमें समस्या को देखते हुए ये देखना है कि क्या ये टर्म एपी में है या नहीं। अगर ये टर्म एपी में है तो लिखेंगे, अगर टर्म एपी में नहीं है तो नहीं लिखेंगे, है ना। तो आपको ये जानकारी हम इससे पहले दिए हुए थे। एपी का जब थ्योरी पढ़ाए थे तो उसमें हम आपको बोले थे कि कैसे आप पकड़ पाएंगे कि कोई टर्म एपी में है या कोई टर्म एपी में नहीं है। तो इसके लिए आपको सर्वांतर चेक करना होता है। सर्वांतर चेक करते हैं। सर्वांतर में अगर डी का मान समान आ गया तो एपी में है, अगर डी का मान समान नहीं आया तो एपी में नहीं है। तो चलिए पहला समस्या को लेकर हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला का पहला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन हम सुना देते हैं आपको। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है, ठीक है ना। यानी एक टैक्सी का किराया जो है प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपया दिया गया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर यानी उसके बाद का जो किलोमीटर है ना, डिस्टेंस, उसमें 8 रुपये की बढ़ोतरी हो रही है प्रत्येक किलोमीटर पर। तो कह रहा है क्या ये संबंध सूची एपी में है। अगर है तो फिर मतलब देखना है इसको, है ना। चलिए तो यहाँ पर हम लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हल। प्रथम किलोमीटर का किराया, प्रथम किलोमीटर का किराया आपको दिया हुआ है 15 रुपया, ठीक है ना। दूसरे किलोमीटर का किराया, दूसरे किलोमीटर का किराया, तो दूसरे किलोमीटर के किराया में क्या करेंगे, गौर से देखिएगा। कह रहा है कि प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपया है और बाद बाकी के किलोमीटर पर जो है 8 रुपया बढ़ता है। तो दूसरे किलोमीटर का किराया क्या बनेगा, 15 रुपया में 8 रुपया हम लोग जोड़ेंगे, यानी 8 रुपया बढ़ रहा है। तो 15 8 कितना, 8 5 13 यानी 23 रुपया, है ना। फिर तीसरे किलोमीटर का किराया, तीसरे किलोमीटर का किराया क्या बनेगा, तीसरे किलोमीटर का किराया ये बन जाएगा आपको 23 में फिर 8 को जोड़ेंगे, 8 3 11 31 रुपया, है ना। इस प्रकार चौथे किलोमीटर का किराया भी देख लेते हैं। चौथे किलोमीटर का किराया, तो चौथे किलोमीटर का किराया बनेगा आपको 31 रुपया ये हुआ और 8 रुपया ये, तो 31 8 कितना, 8 1 9 यानी 39 रुपया। और भी आगे निकाल सकते हैं हम। 4-5 गो टर्म निकालेंगे और उसी में देख लेंगे कि ये संबंध सूची एपी में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब यहाँ पर लिखेंगे नाउ। अब जो संबंध सूची निकल कर आया है उसको लिखते हैं 15, 23, 31, 39। इससे आगे भी बढ़ता। यहाँ पर हम डी का मान चेक करेंगे, है ना। संबंध सूची एपी में है या नहीं, इसके लिए डी का मान हमको चेक करना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे इसीलिए डी बराबर क्या होगा, दूसरा पद घटे पहला पद 23 - 15, तीसरा पद घटे पहला पद दूसरा पद 31 - 23 और चौथा पद घटे तीसरा पद 39 - 31। तो आप देखिए 23 में से 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 23 में से 15 घटाएंगे तो 8 बचेगा, 31 में से 23 घटाएंगे तो 8 बचेगा, 39 में से 31 घटाएंगे तो 8 बचेगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि सभी जो पद दिए गए हैं इस पद में सभी के बीच का अंतर कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि, इसके नीचे हम लिखते लेकिन जगह नहीं है, इधर लिखते हैं चूंकि डी का मान समान है, बराबर है नहीं, डी का मान समान है, अतः दिए गए सूची एपी में है, दिए गए सूची एपी में है। यही करना था, है ना। यही था आपका पहला क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं।
दूसरा क्वेश्चन क्या है, गौर से देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, इसमें दूसरा क्वेश्चन है कि किसी बेलन यानी सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। इस समस्या को हल करना है। यानी एक बेलन है, उस बेलन में हवा की मात्रा है ना, आयतन में, ठीक है, और किसी पंप द्वारा, वायु चूसक पंप द्वारा प्रत्येक बार उसमें से 1/4 भाग बाहर निकाला जाता है। हर बार 1/4 भाग बाहर निकाला जाता है। कह रहा है क्या ये संबंध सूची एपी में है? तो सबसे पहले तो इस समस्या को हल कर लेते हैं, है ना। लिखेंगे हल। माना कि बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा आयतन में, बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा x वर्ग इकाई, है ना। अब चूंकि इसमें से प्रत्येक बार वायु निकालने वाले पंप द्वारा 1/4 भाग हवा बाहर निकाल दिया जाता है। गौर से सुनिए एक बार फिर से। प्रत्येक बार वायु निकालने वाले, है ना, गौर से देखिए, वीडियो कट गया था। पहली बार निष्कासन के बाद बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, चूंकि हर बार जो है बेलन में उपस्थित हवा का 1/4 भाग बाहर निकाला जाता है, तो उसी में पहले बार निष्कासन के बाद बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा x में से x का 1/4 भाग, है ना। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, में से की जगह पर यहाँ पर घटाव का चिन्ह होगा, x का 1/4, है ना। ये हो जाएगा आपको x माइनस x/4, है ना। का अर्थ डायरेक्ट गुना होता है, तो x का 1x/4, है ना। यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, 4 और 1 का लघुत्तम 4, ये आपको हो जाएगा 4x माइनस x, भिन्न का घटाव किए हैं, ये आपको हो जाएगा 3x/4। उसी प्रकार से ये अब इतना हवा बचा है, बेलन में इतना हवा बचा हुआ है। अब इसका 1/4 भाग बाहर निकालेंगे, फिर देखेंगे कितना बचता है, फिर उसका 1/4 भाग बाहर निकालेंगे, फिर देखेंगे कितना बचता है, और उसके बाद चेक करेंगे क्या ये संबंध सूची एपी में है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, इस पे स्पेस कम है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं। वो तो x आया आपका, दूसरा आ गया आपको 3x/4, है ना। तीसरा चेक करते हैं। दूसरे बार निष्कासन के बाद बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा। तो देखिए, दूसरी बार बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा क्या था, 3x/4, उसका 1/4 भाग बाहर निकला है, तो 3x/4 में से 3x/4 का 1/4, तो 3x/4 माइनस 3x 4 चौके 16। यहाँ पे देखिए 16 और 4 का लघुत्तम 16,
4 चौके 16, 4 तिया 12x माइनस 16 इकाई 16, 3 इकाई 3x। अब 12x में से 3x चला गया, 9x/16। इसी प्रकार से आप तीसरे बार निष्कासन के बाद बेलन में उपस्थित हवा का आयतन या मात्रा लिख सकते हैं। 9x/16 में से 9x/16 का 1/4 है ना। उसके बाद चौथे पांचवें निकाल सकते हैं। तो हम इसी 3 गो के आधार पर चेक कर लेते हैं क्या ये संबंध सूची एपी में है या नहीं। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं, है ना। x 3x/4 9x/16 ... अब इसमें हम लोग d का मान चेक करेंगे। d बराबर क्या लिखते हैं, दूसरा पद घटे पहला पद, तीसरा पद घटे दूसरा पद, एक और पद आया रहता हम लिखते चौथा पद घटे तीसरा पद। यहाँ पर देखिए कुछ नहीं तो 1 है, 4 और 1 का लघुत्तम आपको 4 हो गया। 4 एकम 4, 3 इकाई 3, 1 चौके 4 और 4x ये हो जाएगा। ये आपको 16 और 4 का लघुत्तम 16, 16 एकम 16, 9 एकम 9, 4 चौके 16, 4 तिया 12। तो इस प्रकार से ये बनेगा -x/4 और ये बन जाएगा -3x/16। तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं, हम लोग देखें कि d का मान यहाँ पर आया है -x/4 और यहाँ पर आया है -3x/16, जो कि सही नहीं, मतलब d का मान समान होना चाहिए p में होने के लिए। यहाँ पर जो है d का मान समान नहीं है। तो इसी बात को हम इधर लिख देते हैं, चूंकि d का मान समान मतलब बराबर समान नहीं है, अतः दिए गए सूची एपी में नहीं। समझे। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए तीसरा जो क्वेश्चन है उसको गौर से देखिएगा। लिखा हुआ है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। ये भी बहुत ही आसान है, ये पहले वाले क्वेश्चन के जैसा है, आप बना सकते हैं, लेकिन चलिए हम बना देते हैं, है ना। प्रत्येक मीटर की खुदाई, प्रथम मीटर की खुदाई पर लागत, प्रथम मीटर की खुदाई पर लागत 150 रुपये। उसी प्रकार दूसरे मीटर की खुदाई पर लागत, दूसरे मीटर की खुदाई पर लागत, दूसरे मीटर की खुदाई पर लागत देखिए 150 रुपया, ये तो हो ही गया। और 50 रुपया बढ़ते चला जाता है, तो यानी 50 रुपया हम इसमें क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 150 में 50 को जोड़ेंगे तो 200 रुपया हो जाएगा दूसरे मीटर पर। उसके बाद तीसरे मीटर की खुदाई पर लागत, ये हो जाएगा 200 रुपया प्लस फिर 50 रुपया, 250 रुपया, यानी 250 रुपया। फिर चौथे मीटर की खुदाई पर लागत, चौथे मीटर की खुदाई पर लागत 250 रुपया और फिर 50 रुपया हम लोग ऐड करेंगे, तो ये आपको हो जाएगा 250 में 50 को जोड़िए 300 रुपया। इस प्रकार से पांचवें छठे मीटर के लिए भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग इतना ही में जांच कर लेते हैं क्या ये संबंध सूची एटी में है। सबसे पहले नाव, उसके बाद ये अंक को लिखा जाएगा 150, 200, 250, 300, ये रुपया में लिखा गया है, ठीक है ना। अब जांच करते हैं क्या ये टर्म एपी में है या नहीं। तो 200 माइनस 150 होगा ना, डी बराबर दूसरा पद घटे पहला पद, तीसरा पद घटे दूसरा पद, है ना, चौथा पद घटे तीसरा पद,
सभी का चेक करना होगा अंतर, क्योंकि इसको जांचना है कि एपी में है या नहीं। तो 200 में से 150 चला गया यानी 150 चला गया तो 50, 250 में से 200 चला गया तो 50, 300 में से 250 चला गया तो सीधा क्या बचेगा 50। तो आप गौर से देखें डी का मान यहाँ पे क्या आ रहा है, समान आ रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि डी का मान समान है, बराबर है, समान है, अतः दिए गए टर्म, दिए गए सूची या संबंध सूची, दिए गए सूची एपी में है। बस हो गया, बहुत आसान है बनाना इस प्रकार से। चलिए चौथा क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है आपको बता दें। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपए की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। आपको मिश्र धन प्रत्येक वर्ष का देखना है और मिश्र धन को देखते हुए आपको देखना है कि ये संबंध सूची एपी में है या नहीं। तो चलिए देखते हैं। चौथा प्रश्न है ये। सबसे पहले तो आपको मूलधन इसमें दिया गया है। मूलधन को हम यहाँ से प्रिंसिपल वैल्यू यानी पी द्वारा नोट कर लेते हैं। ये आपको दिया गया है 10,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद जो है दर आपका जो रेट है, रेट 8%। उसके बाद एन जो है पहले वर्ष, द्वितीय वर्ष, तीसरे वर्ष, इस प्रकार से हम लोग देखते चलेंगे, ठीक है। तो एन का मान हम यहाँ पर 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से रख देते हैं। 1, 2, 3 वर्ष, 3 वर्ष तक का हाईएस्ट देख लेंगे अपने लोग, है ना। मिश्र धन बराबर पहले वर्ष का, इसको A1 द्वारा नोट कर लेते हैं या लिख दीजिए। पहले वर्ष का मिश्र धन, पहले वर्ष का मिश्र धन, पहले वर्ष का मिश्र धन। मिश्र धन बराबर फार्मूला होता है P × 1 + R/100 पे पावर n। तो P का मान कितना है अपने पास? P का मान हो गया आपको 10,000 × 1 + R/100। तो R हो गया 8/100, 100 और पावर n पहले वर्ष के लिए चले हैं। तो 10,000 और ये हो जाएगा आपको 100 + 8/100, भिन्न का जोड़ किए हैं। तो ये बन जाएगा 10,000 × 108 बट्टे में 100, 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा। ये बन जाएगा आपको 108,000, यानी मिश्र धन आपको आ गया 10,800 रुपया। 10,800 रुपया मिश्र धन आया। दूसरे वर्ष का मिश्र धन देख लेते हैं। दूसरे वर्ष का मिश्र धन, चलिए इसको आप ध्यान में रखिएगा, बोर्ड छोटा सा है तो इस पर थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है। ये पहले वर्ष का मिश्र धन आपको आ गया है 10,800 रुपया, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। चलिए दूसरे वर्ष का मिश्र धन देखते हैं इसमें। दूसरे वर्ष का मिश्र धन, दूसरे वर्ष का मिश्र धन बनेगा P × 1 + R/100 पे पावर 2, है ना। क्योंकि दूसरे वर्ष n का मान 2 हो गया। P का मान आपको 10,000 रुपये दिया गया है। 1 + R/100 पे पावर 2, 10,000, ये बन जाएगा आपको 100 + 8/100 के पावर 2, 10,000 × 108/100 × 108/100, 0 से 0 4 को 0 कैंसिल हो गया। ये बन जाएगा आपको 108 × 108। इसको अलग में आप गुना कर लेंगे, है ना। गुना करने पर अलग में गुना करके बता देते हैं। तो गुना किए हैं तो गुना करने पर आया है अपना 11,664, 11,664 रुपया ये आया।
ये 3 को पर ही हम लोग देखते हैं क्या ये संबंध सूची एपी में आ रहा है या नहीं। चलिए इधर मिटा देते हैं इसको। इसके बाद नीचे में लिखते हैं नाव, उसके बाद वो संबंध सूची को उतारेंगे। पहला हो गया आपको 10,000 जो कि इन्वेस्ट किया गया था, 10,000 रुपया दिया गया था, है ना। पहले वर्ष का मिश्र धन आपको मिला था 10,800, दूसरे वर्ष का मिश्र धन 11,664। इस प्रकार से ये रुपया में बढ़ता चला गया। तीसरे वर्ष, चौथे वर्ष, पांचवें वर्ष, हम लोग 3 वर्ष में ही देख लेते हैं क्या ये टर्म एपी में है या नहीं। तो अब डी का मान निकालेंगे। डी का मान के लिए क्या करते हैं, दूसरा पद घटे पहला पद, तीसरा पद घटे दूसरा पद। जो बच्चे थ्योरी नहीं देखे हैं, थ्योरी का क्लास पीछे वीडियो हम थ्योरी का लोड किए हुए हैं, जाकर देख सकते हैं। फिर वहाँ से आपको ज़्यादा समझ में आने लगेगा ये सब, तो कैसे हम पकड़ते हैं कि ये टर्म एपी में है या नहीं। इसको घटाएंगे तो 0, फिर ये आपका हो जाएगा 0, 8 में 0 गया 8, 0 फिर 0 यानी 800। फिर ये आपको देखिए 4 में से 0 चला गया 4, 6 में से 0 चला गया 6, 6 में से 8 नहीं घटेगा, 5 लेंगे 16, 16 में से 8 गया 8, ये बच गया 0, 0 में से 0 गया 0, 0 में 0 गया 0। तो देखिए यहाँ पे गौर से डी का मान पहले 2 पद में क्या आया, 2 पदों के बीच का अंतर आया 800, दूसरे 2 पदों के बीच का अंतर आया 864, है ना। तो डी का मान यहाँ पर समान नहीं है, यही बात हम लिखेंगे। चूंकि डी का मान समान नहीं है, समान नहीं है, अतः यहाँ पे लिख देते हैं, उसके नीचे का बात है ये, अतः दिए गए टर्म, दिए गए सूची एपी में नहीं है। तो आपका चारों वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन खत्म हो गया, है ना। अगर इसमें कोई समस्या आए या आपको समझ में नहीं आया हो तो कमेंट कीजिएगा, हम इसको फिर से इसका एक नए तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन से। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में दिया गया है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वधांतर डी निम्नलिखित है। यानी कि इसमें आपको ए और डी दिया गया है ना। पहला पद और सार्वधांतर इसका दिया हुआ है और इससे एक एपी बनाना है। इस एपी के 4 पद भी लिखने हैं, ठीक है। तो देखिए बहुत ही आसान है, 5 क्वेश्चन है इसमें, फटाफट देख लेते हैं इसे। पहला में आपको ए बराबर दिया गया है 10 और डी बराबर दिया गया है 10। इसके प्रथम 4 पद लिखने हैं, ठीक है ना। तो देखिए एपी का पहला पद, जब कोई टर्म एपी में हो, है ना, इसमें दिया हुआ एपी के 4 पद, तो एपी के 4 पद हमको लिखना है। तो पहला T1 हो जाएगा, है ना। T1 बराबर होता है ए बराबर हो जाएगा 10, ठीक। T2 आप इसे T1 भी कह सकते हैं, A1 भी कह सकते हैं। इसका डिस्कशन हम लोग थ्योरी में कर चुके हैं, आप जाके देख सकते हैं। तो T1 बराबर ए और ए बराबर, मतलब T1 पहला पद को हम लोग ए से सूचित करते हैं और ए बराबर आपको 10 हो गया। T2 बराबर होता है ए प्लस डी, और ए का मान आपको दिया हुआ है 10 और डी का मान भी दिया हुआ है 10, तो 10 और 10 20। इसी प्रकार से T3 का फॉर्मूला बन जाएगा ए प्लस 2D, तो 10 प्लस 2 गुने डी का मान हो गया आपको 10। तो यहाँ पर लिखेंगे 10 प्लस 10 दूनी 20, 20 10 30। उसके बाद T4 बराबर हम लोग लिख सकते हैं प्लस 3D, तो ए का मान हो गया 10 प्लस 3 गुने डी का मान हो गया 10, 10 प्लस 10 दिया 30, 30 और 10 40। तो इस प्रकार से एपी के प्रथम 4 पद इस प्रकार है, ये लिख देंगे। अतः एपी के प्रथम 4 पद, अतः एपी के प्रथम 4 पद इस प्रकार हैं, वो लिख दीजिए 10, 20,
30, 40। यही हो गया आंसर। कितना आसान है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें a बराबर आपको दिया गया है, हल करके ही लिखते हैं। a बराबर दिया गया है -2 और d बराबर दिया गया है 0। इसके भी प्रथम 4 पद देखने हैं। तो t1 बराबर होता है a और a बराबर -2। t2 बराबर होता है a प्लस d, a का मान -2 प्लस d का मान 0, तो -2 प्लस 0 अर्थात -2, है ना। t3 हो जाएगा आपको a प्लस 2d, तो a का मान -2 प्लस 2 गुने d का मान 0, तो यहाँ पर हो जाएगा आपको -2 और प्लस 0 अर्थात -2। इसके बाद t4 हो जाएगा आपको a प्लस 3d, तो a का मान -2 प्लस 3 गुने d 0, फिर ये हो जाएगा आपको -2 प्लस 3 गुने 0 अर्थात 0, -2 प्लस 0 -2। तो इस प्रकार से AP के प्रथम 4 पद आया है -2 -2 -2 -2। तो लिख देंगे अतः AP के प्रथम 4 पद शुरू से, प्रथम 4 पद इस प्रकार हैं। AP के प्रथम 4 पद इस प्रकार हैं। उसके बाद लिख देंगे -2, -2, -2, -2। यही हो गया आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा प्रश्न में है a बराबर आपको 4 दिया गया है और d बराबर -3 दिया गया है। इसके भी प्रथम 4 पद देखने हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसीलिए t1 बराबर क्या होता है a, और a बराबर आपको दिया गया है 4 पहले से है। t2 बराबर होता है a प्लस d, तो a का मान देखिए 4 प्लस d का मान -3, तो माइनस वाला संख्या को कोष्ठ में रख लेंगे। शुरू में अगर माइनस जैसे a के साथ माइनस का चिन्ह रहता तो इसको कोष्ठ में नहीं भी रखते तब भी चलता, लेकिन यहाँ पर कोष्ठ लगाना जरूरी है क्योंकि इधर प्लस है। ठीक है, ये अच्छा लगेगा इसमें। तो 4 प्लस गुने माइनस, चिन्ह का गुना हो जाएगा, 4 प्लस गुने माइनस -3, 4 में से 3 चला गया 1। फिर t3 को हम लोग क्या लिखते हैं +2d, a का मान हो गया 4 प्लस 2 गुने d का मान हो गया -3, तो ये आपका बन गया 4 प्लस गुने -3 दूनी 6, 4 में से 6 चला गया, 4 में से 6 जा रहा है तो -2, है ना। t4 हो गया आपको a प्लस 3d, तो a का मान है 4 प्लस 3 गुने d का मान हो गया -3, तो ये बन जाएगा आपको 4 प्लस गुने -3 3 9, 4 में से 9 चला गया तो -5। तो AP के 4 पद यहाँ पर लिख देंगे अतः AP के 4 पद, AP के प्रथम 4 पद इस प्रकार हैं। क्या है सो लिख दीजिए 4, 1, -2, -5। यही हो गया आंसर। बताइए कुछ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन है a बराबर दिया हुआ है -1 और d बराबर आपको दिया गया है 1/2। AP का पहला पद अर्थात t1 आपको दिया हुआ है a, मतलब t1 बराबर होता है a और a बराबर -1। t2 को क्या लिख सकते हैं a प्लस d, तो a का मान कितना है अपने पास -1 प्लस d का मान हो गया 1/2। यहाँ पर भिन्न का क्या कर लेंगे, जोड़ घटाओ जो भी प्रोसेस में है। यहाँ पर 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 और 2 का लघुत्तम 1 दूनी 2, 2 एकाई 2 यानी -2 प्लस 2 एकम 2, 1 एकम 1, तो -2 प्लस 1 बट्टा में 2। फिर t3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं प्लस 2d, तो a का मान हो गया -1 प्लस 2 गुने d का मान हो गया 1/2, 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा -1 और +1 कट के क्या दिया 0। उसके बाद t4 को हम लोग लिख सकते हैं +3d, तो a का मान हो गया आपको -1 प्लस 3 गुने d का मान हो गया 1/2। यहाँ पर कटने वाला नहीं है,
तो -1 + 3/2 ऐसे लिख देंगे। फिर भिन्न का जोड़ होगा, जोड़ घटाओ, तो 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 और 2 का लघुत्तम 2 हो गया। 1 दूनी 2 -2 और +2 1 2, तो ये 3 को 1 से गुना करेंगे 3 में से 2 चला गया 1/2। तो इस प्रकार से अतः एपी के प्रथम चार पद इस प्रकार हैं। अतः एपी के प्रथम 4 पद इस प्रकार हैं। जो आया है लिख दीजिए। ए बराबर -1, फिर -1/2, फिर 0, फिर 1/2। यही हो गया आपका आंसर। तो ये आपका चौथा प्रश्न था, नोट कर लीजिए। अगला 5वां प्रश्न देखिए। 5वां प्रश्न में आपको दिया हुआ है ए बराबर दिया हुआ है -1.25 और डी बराबर दिया हुआ है -0.25। तो यहाँ से T1 बराबर तो जानते हैं ए होता है, और ए बराबर आपको -1.25 दिया हुआ है। T2 हो गया आपको a + d, ए का मान हो गया आपको -1.25 प्लस डी का मान है माइनस में, तो कोष्ठ में रख लेंगे -0.25। फिर यहाँ पर -1.25 और प्लस गुने माइनस -0.25। अब -1.25 और -0.25 ये दोनों आपस में जुट जाएगा, क्योंकि माइनस वाला दोनों टर्म है, तो जुट करके ये हो जाएगा -1.50। T3 को हम लोग लिख सकते हैं +2D, तो ए का मान हो गया -1.25 प्लस 2 गुने डी का मान, गुना का साइन ले भी सकते हैं और कोष्ठ लगा दिए, वो भी गुना का ही साइन होता है। तो 2 × -0.25 है ना, तो -1.25 प्लस गुने माइनस 0.25 को 2 से गुना होगा तो 0.50 बन जाएगा। फिर ये माइनस वाला दोनों टर्म है तो आपस में जुट जाएगा, तो ये -1.75। T4 को हम लोग लिख सकते हैं a + 3D, ए का मान हो गया -1.25 प्लस 3 गुने डी का मान हो गया -0.25, तो ये बन जाएगा -1.25 और प्लस गुने माइनस 25 दिया 75 यानी 0.75। और जब ये दोनों आपस में जुटेगा, क्योंकि माइनस वाला टर्म है तो जुटेगा, तो -1.25 और -0.75 ये मिलकर बन जाएगा -2.00 अर्थात -2। ठीक है, अब एपी के प्रथम 4 पद हम लिख देते हैं। अतः एपी के प्रथम 4 पद इस प्रकार हैं। पहला पद आपको आया है -1.25, दूसरा पद आया है आपको -1.50, तीसरा पद आया है -1.75 और चौथा पद आया है -2। यही आपका आंसर हो गया। कितना आसान है बताइए। आपका ये दूसरा का टोटल क्वेश्चन, जो 5 क्वेश्चन था, टोटल समाप्त हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन तीसरा जो है, हेडिंग समझिए। हेडिंग में लिखा गया है निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार्वधातुक को लिखिए। यानी ये इसमें जितना भी सूची होगा, यानी इसमें 4 टोटल सूची है, चारों सूची में चेक करना है कि ये ऑलरेडी एपी में है, चेक नहीं करना है, ऑलरेडी एपी में है और इसके प्रथम पद और सार्वधातुक लिखने हैं। तो बहुत आसान है, आपको बतलाए थे थ्योरी में, जब कोई टर्म एपी में होता है तो उसका पहला पद ए का मान होता है। तो ए बराबर हो गया आपको 3, है ना, ए बराबर हो गया 3 और डी बराबर आपको हो जाएगा, जब ये टर्म एपी में है तो डी बराबर दूसरा पद घटे पहला पद, 1 में से 3 को घटा लीजिए। अगर आप T3 लेते हैं तो T2 को माइनस करना होगा, 3 में से 1 चला गया तो -2, यानी 1 - 3 अर्थात -2। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसमें दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन है -5, -1, -3, -7 ... इसमें प्रथम पद और सार्वधातुक देखना है।
तो प्रथम पद क्या होगा बोलिए? प्रथम पद होगा पहला। जब कोई टर्म एपी में होता है तो उसका पहला पद जो होता है ना प्रथम पद कहलाता है, यानी ए का मान होता है। तो ए बराबर -5 हो गया और डी बराबर दूसरा पद घटे पहला पद, तो दूसरा पद घटे पहला पद, तो -1 माइनस गुने माइनस +5, तो ये 5 में से 1 चला गया तो 4 है ना। तो डी बराबर ए बराबर भी निकल गया, डी बराबर भी निकल गया, ए बराबर -5 और डी बराबर 4। ये हो गया आंसर। दूसरा क्वेश्चन समाप्त। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 ... इसमें आपको पहला पद यानी प्रथम पद और सार्वधांतर ढूंढना है। तो प्रथम पद हो जाएगा जब कोई टर्म एपी में होता है तो उसका पहला पद ही प्रथम पद होता है, यानी ए का मान होता है। तो 1/3 आपका हो गया ए, और डी बराबर दूसरा पद घटे पहला पद, तो उधर लिख देते हैं डी बराबर दूसरा पद घटे पहला पद। तो डी बराबर आपको हो जाएगा 5/3 माइनस 1/3, तो 5/3 माइनस 1/3, यहाँ भिन्न का घटाव कर लेंगे। 3 और 3 का लघुत्तम 3, 3 एकम 3, 5 एकम 5, 3 एकम 3, 1 एकम 1, 5 में से 1 गया 4, 4/3। तो ये आपका हो गया तीसरा क्वेश्चन, है ना, हल हो गया है। चौथा क्वेश्चन देखिए। चौथा क्वेश्चन है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 ... है ना। इसमें प्रथम पद और सार्वधांतर आपको ढूंढना है। तो ए बराबर यहाँ से आपको हो जाएगा 0.6 पहला पद, और डी बराबर आपको मिल जाएगा दूसरा पद घटे पहला पद। तो 1.7 माइनस 0.6 जब घटाएंगे तो ये बनेगा 1.1। यही हो गया आपका आंसर। तो इसमें 4 क्वेश्चन था और चारों क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया। एक बात हम इसमें बोलना चाहेंगे, आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन रहेगा, एपी दे देगा, चाहे इसका मान के चलिए इसका उदाहरण ज्यादातर इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन एक्सरसाइज भी आप चारों क्वेश्चन देख लीजिएगा, है ना। इसके लिए मतलब कोई टर्म दे देगा, सूची दे देगा, बोलेगा एपी में है तो इसके प्रथम पद और इसका सार्वधांतर लिखिए। 2 नंबर में क्वेश्चन पूछता है। बताइए कितना आसान है, 2 नंबर अपने हाथ में है, इसको अच्छे से देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा। देखिए चौथा क्वेश्चन में जो हेडिंग है ये लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी में है। यदि कोई टर्म एपी में है तो इसका सार्वधांतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। यानी अगर कोई टर्म एपी में होगा, जैसे मान के चलिए हम इसका पहला क्वेश्चन लिए हैं 2, 4, 8, 16, अगर ये टर्म एपी में है तो इसका सार्वधांतर तो मिल ही जाएगा, और इसके अगले 3 पद, जैसे यहाँ पर T1, T2, T3, T4 दिया हुआ है, तो इसके अगले 3 पद T5, T6 और T7 हमको देखना होगा। चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। बहुत ही आसान है। हम लोग शब्दावली यानी वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन में ऐसे मतलब देख चुके हैं कि कौन टर्म एपी में होगा, कौन टर्म एपी में नहीं होगा। एपी में होने के लिए और ना होने के लिए डी का मान देखना होता है। अगर डी का मान समान है तो दिए गए टर्म एपी में होगा, अगर डी का मान समान नहीं है तो टर्म एपी में नहीं होगा। जो भी सूची उसमें दिया गया है वो एपी में नहीं है। अब देखिए यहाँ से हम लोग डी का मान चेक करेंगे। तो डी बराबर यहाँ पर देख पा रहे हैं, दूसरा पद घटे पहला पद, तीसरा पद घटे दूसरा पद, चौथा पद घटे तीसरा पद। तो ये आपको 4 में से 2 चला गया 2, 8 में से 4 चला गया 4, 16 में से 8 चला गया 8। तो यहाँ पर देख रहे हैं सभी पदों के बीच का जो अंतर है वो अलग अलग आ रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि डी का मान समान अथवा बराबर, समान नहीं है, बराबर नहीं है, अतः दिए गए सूची एपी में नहीं है। दिए गए सूची एपी में नहीं है। कितना आसान है बताइए। अगला क्वेश्चन इसका देखिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें भी वही बात जांच करना है। सबसे पहले ये देखना है कि ये टर्म एपी में है या नहीं। अगर ये टर्म एपी में है तो इसके अगले 3 पद लिखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये टर्म को जांच कर लेते हैं, सूची को जांचते हैं कि ये टर्म एपी में है या नहीं। डी बराबर 5/2 माइनस 2, यानी दूसरा पद घटे पहला पद, तीसरा पद घटे
दूसरा पद और चौथा पद घटे तीसरा पद। जितना भी टर्म रहेगा सभी को जांचना होगा, क्योंकि अभी ये सस्पेंस में है कि एपी में है या नहीं, और जब लिखा रहे तब तो कोई बात ही नहीं, तब दूसरा पद घटे पहला पद। 2 और 1 का लघुत्तम हो गया आपको 2, ये हो जाएगा 5 माइनस 1 दूनी 2, 2 दूनी 4। 1 और 2 का लघुत्तम 2, 1 दूनी 2, 2 तिया 6, माइनस 2 एकम 2, 5 एकम 5। 2 और 1 का लघुत्तम 2, 2 एकम 2, 7 एकम 7, माइनस 1 दूनी 2, 3 दूनी 6। 5 में से 4 चला गया 1, 1/2। 6 में से 5 चला गया 1, 1/2, और 7 में से 6 चला गया 1, 1/2। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डी का मान क्या आ रहा है, सभी पदों के बीच का अंतर जो है 1/2 प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि डी का मान समान है, बराबर है, समान है, अतः दिए गए सूची या टर्म दिए गए सूची एपी में है। और जब ये सूची एपी में है तो आप जब ये टर्म एपी में हो गया तो बताइए इसका पहला पद ए हो जाएगा, और डी बराबर अब ये भी हम लोग निकाले हैं 1/2, है ना। तो नाव करके यहाँ पे लिखते हैं या पुनः करके चलते हैं, पुनः। ए बराबर आपको पता चल गया 2, और डी बराबर निकला है 1/2, है ना। अब इसके अगले 3 पद लिखना है, तो आपको T1 दिया गया है, गौर से देखिए, T1 दिया गया है, T2 दिया गया है, T3 है, T4 है। तो इसका अगला पद 3 को लिखना है, T5, T6, T7, ये आपको लिखना है, यानी ये आपको ज्ञात करना है अगर ये टर्म एपी में है। ऑलरेडी ये टर्म एपी में है तो इसके अगले 3 पद देखते हैं। T5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्लस 4D। तो ए का मान आपको हो गया यहाँ पर 2 आया है, प्लस 4 गुने डी का मान 1/2, 2 दूना 4, 2 + 2 4। T5 निकल गया। T6 को हम लोग लिख सकते हैं प्लस 5D। ए का मान हो गया 2 + 5 गुने डी का मान 1/2, यानी 2 + 5/2, 2 दूना 4, 4 + 5/2, 5 4 9/2, है ना। उसके बाद हम लोग को निकालना है T7 ए + 6D। ए का मान हो गया 2 + 6 गुने डी का मान 1/2, 2 तिया 6, 2 + 3 यानी 5। अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, लॉन्ग्वेज लॉन्ग्वेज लिखिएगा तो अच्छा रहेगा, लास्ट में लिख दीजिएगा तो, है ना। अतः एपी के अगले 3 पद इस प्रकार है। उसके बाद हमको लिख दीजिए, अच्छा नीचे लिख सकते हैं। तो 4 9/2, 4, 9/2, 5, यही आपका आंसर है। तो आशा करते हैं ये चीजें समझ में आपको आ रहा होगा, है ना। इसमें और भी क्वेश्चन है तो आप बनाएंगे और इसमें कोशिश कीजिएगा बनाना है ना, बनाइएगा और देखिएगा। इसमें जो भी आप फंसिएगा तो क्वेश्चन मार्क मतलब क्वेश्चन नंबर, जैसे चौथा है तो चौथा का क्या नंबर क्वेश्चन आप फंसे हैं वो खाली कमेंट में लिख दीजिएगा, हम वो क्वेश्चन को आपको बनाकर भेज देंगे। क्योंकि आपको यही करना है, जांचना है और उसमें उसके अगले 4 पद लिखने हैं। अगर कोई टर्म एपी में है तो उसका अगला 4 पद लिखना है, बहुत आसान है। ठीक है, चलिए हम लोग 5.2 में फिर मिलते हैं आपसे।